टू बी ऑनेस्ट बच्चों, सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 250 में से 250 मार्क्स लेके आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो, जहाँ पे टाइम की लिमिट हो, तो ऐसे माहौल में इस सब्जेक्ट में बच्चों 250 में से 250 लाना मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल तो बच्चों आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लैंग्वेज में भी 250 में से 250 नहीं ला सकते, लेकिन इसका मतलब हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि 250 में से 250 किसी में आ ही नहीं सकते। ये गलत बिल्कुल थिंकिंग है। आज की इस वीडियो में बच्चों इस सब्जेक्ट को करने का क्या तरीका है कि आप अपने बेस्ट से बेस्ट स्कोर जो है वो लेके आ सके और एक ऐसा माइलस्टोन आप अचीव कर सके। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत वैल्यूबल चीजें बच्चों सीयूटी 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों बात आती है आपके एग्जाम पैटर्न को समझने की। देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे इवन आपका बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है? एग्जाम का पैटर्न। क्योंकि देखो ये जितना देखने में समझने में आसान लगता है ना, उतना ही ये बच्चों इन डेप्थ में अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे, उसे फुलफिल करोगे अच्छे वे में, तो बच्चों उसमें आपको घुमा फिरा के एक चीज याद आएगी, वो है एग्जाम पैटर्न। जो जितना अच्छे तरीके से समझ के स्मार्ट तरीके से आगे चलेगा, वही इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अपना हुनर निखार सकेगा। सीयूटी एग्जाम का पैटर्न की बात करें बच्चों, तो ये आपका जो एग्जाम है, जो जिस मोड में ये एग्जाम अब होने लगा है, उसको बच्चों सीबीटी मोड के नाम से जानते हैं। क्या है सीबीटी? यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा बच्चों पेपर का जो आपका टाइप रहता है, तो इस एग्जाम की एक खास बात यह है बच्चों कि वो थ्योरेटिकल नहीं होता, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव है। इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड होता है बच्चों। इसके अलावा अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना बच्चों, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर बच्चों नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो अप्लाई की जाती है। वो इसलिए अप्लाई की जाती है क्योंकि देखो जितने स्टूडेंट हैं उन सबको वो सब चीज मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीटों का वोट शेयर होता है वो कम होता है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों को कंपटीशन में पीछे भी रखना होता है। तो ऐसे में बच्चों नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, वो एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है। अब इन यूनिवर्सिटी में हर बच्चे का सपना है जाना, लेकिन किसको एडमिशन मिलेगा? BHU, DU, AU, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे आपको बच्चों सीट प्रेफर करवाएगी? तो ऐसे में स्कोर सबसे मैटर करेगा। अगर सबके स्कोर इक्वल आ जाएंगे तो फिर तो सारे क्लेम करने लग जाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन में बच्चों बने रहने के लिए क्या होता है, जो नेगेटिव मार्किंग है उसको अप्लाई किया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे बच्चों आपके इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, वो टोटल 250 नंबर होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 250 क्वेश्चन करने, नहीं, क्वेश्चन सिर्फ 50 करने हैं। बस एक क्वेश्चन की वैल्यू उन्होंने 5 रख रखी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 50, तो वो बच्चों आपका 250 ही हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इस एग्जाम के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है। पहले तो चलो ज़्यादा होता था, लेकिन बच्चों अभी रिसेंट ईयर से क्या होने लग गया, फिक्स हो चुका है। आपको बच्चों एक 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा, और इस 1 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए बच्चों 72 सेकंड आपके पास है, कम से कम 72 सेकंड्स है बच्चों आपके पास। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया कि यस एप्लीकेबल है, वो भी बच्चों -1। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका कट हो गया, जबकि उस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 5 है। तो इसका मतलब समझ लो कि मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन कर दिया गलत, तो मेरा 1 नंबर कट हो गया, और जो इसके 5 नंबर मुझे रिवॉर्ड होने थे वो भी चले गया बच्चों, है ना। तो इसका मतलब मेरे से 6 नंबर चले गए। तो एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब होगा कि 6 नंबर बच्चों आपने अपने गवा दिए, 5 नहीं 6, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, दैट्स वाई बच्चों। और पर क्वेश्चन की वैल्यू 5 रखी गई है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये है बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न। अब इसके बाद बच्चों बात आती है GAT के सिलेबस को लेकर, क्योंकि देखो ये सिलेबस ना एक महासागर जैसा है, एक महासागर जैसा है। मतलब जितना उसकी गहराई में जाओ उतना वो और आपको गहराई में लेता चले जाएगा।
दैट्स वाई बच्चों इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना वो स्कोर नहीं लेके आ पाते। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिसमें जीएटी ऑप्शनल नहीं है बल्कि कंपलसरी है। अगर आपने इसे क्रैक नहीं किया तो समझ जाओ कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा बंद है आपके लिए। तो मेक श्योर इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रेटेजिक स्मार्ट वे में और इन डेप्थ के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये सिलेबस बच्चों आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। इन्होंने तो बोल दिया कि भाई हम 3 सेक्शन इसके अंदर पूछेंगे, ठीक है, ये सिलेबस देख लीजिएगा। इन्होंने बोला जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और रीजनिंग में इन्होंने सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स इसको रख दिया, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, और साथ ही जर्नल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये सारा इन्होंने सिलेबस में जस्टिफाई कर दिया। और आपको टोटल इसमें 3 सब्जेक्ट को कवर करना है। कितने बच्चों? 3। एक होता है बच्चों क्वांट्स, जिसे आप बेसिक मैथ के नाम से जानते हैं। एक होता है बच्चों आपका एक होता है बच्चों आपका रीजनिंग, और एक होता है बच्चों जीके जीएस। ठीक है, तो इनको मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे मिक्स में 50 पूछे जाते हैं। कभी बच्चों 20 यहाँ से आ जाते हैं, कभी 10 यहाँ से, कभी 20 यहाँ से, कोई फिक्स नहीं है। किसी साल 2025 में अगर यहाँ से 10 पूछे गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार उससे 10 ही पूछे जाएंगे, या ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, कम भी पूछे जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। आपको तैयारी 50 क्वेश्चंस की ही करनी पड़ेगी, अटेम्प्ट 50 करने पड़ेंगे। जो उनका बच्चों एक तरीके से पार्ट्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिला, वो एग्जाम देने के बाद पता चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए 100% आपको सारे जो है इक्वली बच्चों आपके लिए मैटर करते हैं, तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चों अगर हम सिलेबस का थोड़ा ब्रेक डाउन करें, क्योंकि उन्होंने तो ओवरव्यू दे दिया कि ये सिलेबस आएगा, लेकिन बच्चों जो डेटा के बेसिस पे जो जो जिस टाइप की टर्म्स पूछी गई है इस जीएटी के अंदर, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे बच्चों अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो बेसिक अर्थमेटिक, जिसमें परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियो वगैरह है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई जैसी चीज़ें, बेसिक अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसे हम कहते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बच्चों नंबर सीरीज वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीज़ें है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, पजलिंग हो गया बच्चों, डायरेक्शन सेंस हो गया, ये सब टाइप के आते हैं। और साथ ही साथ जीके जीएस, तो ये तो पूरा समुंदर है बच्चों। इसमें आपसे स्टैटिक जीके जो सरफेस नॉलेज होती है कि भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, संविधान कब बना था, इस टाइप की जीके। तो इसमें बच्चों हिस्ट्री पोर्शन से, ज्योग्राफी पोर्शन से और बेसिक साइंस पोर्शन से बच्चों पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स वगैरह इन सब से पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सबका मिक्सचर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है। करंट अफेयर भी बच्चों कम से कम 6 से 8 महीने या 6 से 12 महीने तक की अगर आप करोगे तब जाके आपको हेल्प मिलेगी। अब इनको करना कैसे है सर? ये तो आपने सही बोला कि ये तो सर सागर जैसा, महासागर जैसा सिलेबस है, और यार हम कैसे कर पाएंगे, और 250 में से 250 कैसे स्कोर कर पाएंगे? तो मैंने बोला ना बच्चों, रहा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लेके आना, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया, सही तरीके से इस सब्जेक्ट की तैयारी करी, तो ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल है बच्चों। और जो बच्चे गलती करते आए हैं उनसे सीख लेने की जरूरत है, और आपको सही टाइम पे बच्चों इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना आपके लिए बेहद जरूरी। सबसे पहले बच्चों पावरफुल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। मेरा काम है आपको बताना, इवन मैं आपको करवाऊंगा भी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वो आपकी साइड से रहेगा। अगर आप बच्चों प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टाल मटोल करोगे, तो कभी भी बच्चों वो रिजल्ट आएगा नहीं जिस रिजल्ट को आप चाहते हो। 250 छोड़ो, आप 200 नंबर भी नहीं लेके आ पाओगे, गारंटीड है बच्चों। लेकिन ये जो चीजें है ना, जो एक तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहेगी, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे, और आप करोगे क्या, आपको करना चाहिए भाई, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं आपको एक तरीके से ऑर्डर ही दे रहा हूं कि आप करो बच्चों, क्योंकि आगे चल के मुझे नहीं देखना आपका वो उदास चेहरा या रिग्रेट अपने आप से, नहीं, ठीक है।
पावरफुल स्ट्रेटजी में सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब कि जो आप बेसिक मैथ की बात करते हो, अर्थमेटिक की बात करते हो बच्चों, तो इसमें आपको करना कैसे है वो आप देखिएगा बच्चों। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, वो है बच्चों स्पीड इज द की। क्योंकि पूरे एग्जाम में जीएटी के अंदर जो बच्चों स्पीड है वो आपकी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। स्पीड ही बच्चों आपकी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। लर्न बाय हार्ट, कुछ ऐसी चीजें बच्चों, देखो आप जब मैथ करते हो तो मैथ में कैलकुलेशन होती है सारी की सारी। अगर उसका जो फाउंडेशनल मेथड है आपको जुबान पे रटा हुआ है बच्चों अच्छे तरीके से, तो आप कोई भी इक्वेशन को बहुत क्विक वे में निकाल सकते हो। ये तो आप एग्री करते हो ना। अब भाई आप मैनुअल वे में ऐसे ऐसे करोगे और टाइम का ध्यान नहीं रखोगे, फिर तो ना बच्चों स्पीड सही हो पाएगी ना एक्यूरेसी सही हो पाएगी, फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे सबसे पहले टेबल, जी हाँ बच्चों मैथ है, और अगर आप टेबल अभी तक आपको नहीं आते, बड़े बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे हद से ज्यादा गलती करते हैं और वहां क्या करते हैं, शीट लेंगे एक ब्लैंक शीट, उस ब्लैंक शीट में टेबल लिखना शुरू कर देते हैं। अरे वो टाइम ही क्यों आपको वेस्ट करना, कि आपको अपने माइंड में दिल से आने चाहिए। भाई मुझे आता है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करो, हिंदी में, लेकिन मुंह जबानी आपके वो रटे होने चाहिए बच्चों, क्यों आपका टाइम बचाएंगे। जितने भी स्क्वायर होते हैं बच्चों वो आपको पता होने चाहिए, जितने भी क्यूब्स होते हैं भाई वो आपको पता होना चाहिए। इंस्टेंट बता दो कि 17 का क्यूब क्या होगा बच्चों, इंस्टेंट बता दो 25 का स्क्वायर कितना हो गया। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा ऑनेस्टली। फॉर्मूला का रिवीजन आपका होना चाहिए बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला इतनी जल्दी होते नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी एक नोटबुक बनानी पड़ेगी फॉर्मूला वाली, और हर उसे 15 मिनट बाद, हर मॉर्निंग में, मतलब हर मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 मिनट दो उन फार्मूलाज को। वो फार्मूला इतने हो जाए कि कहीं पर भी किसी भी टाइम पे आपको यूं समझा दो, यूं लिख दो किसी के सामने। ये एक बेस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ऑथेंटिक है बच्चों। फिर आता है द हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चों सेक्शन। रीजनिंग करने में भी समझने में भी बहुत मजे आते हैं, इंटरेस्टिंग है, हाई स्कोरिंग वाली गेम है। इसमें आप अपनी 100% की एक्यूरेसी दिखा सकते हो। 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर आप इसको अच्छा कर देते हो तो अदरवाइज आपका भी ठीक हो जाए। जैसे बच्चों इसमें सबसे पहले आपको अल्फाबेटिक पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग करने वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं ये अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होती है बच्चों। तो 13 के 2 अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं तो जैसे 1 2 3 4 5 नहीं, इधर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो अब इसी को मैंने एक तरीके से इस ऑर्डर में डाल दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से नीचे आपने ऑर्डर डाला 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। फिर इनका भी डाल दिया बच्चों। ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं बच्चों। ठीक है, 1 से लेकर 26 तक की। जैसे मान लो कि ए जो है इतने नंबर पे आता है, ठीक है, 11वें नंबर पे के आता है, ठीक है, 26वें नंबर पे जेड आता है। तो वहाँ आपको हेल्प करेगा, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों। यहीं पे बच्चे मार्क है, और आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे उनके ऑपोजिट अल्फ़ाबेटिक पेयर्स भी बच्चों। ऑपोजिट अल्फ़ाबेटिक पेयर, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, मतलब यहाँ से उल्टा शुरू कर दो बच्चों, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू, ई का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है टाइम को सेव करने का। जितनी ज़्यादा बच्चों आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे ना, मैं गारंटीड कह रहा हूँ बच्चों, जो बच्चे हर साल की तरह गलती करते आए ना, आप उन गलतियों से बच जाओगे। मुझे थैंक बोलोगे, यहाँ आपको पहले से स्ट्रेटजी पता तो अच्छी बात है। फिर आता है बच्चों स्ट्रेटजी फॉर जीके एंड करंट अफेयर। इट्स लाइक कि सर ये तो आप हमें महासागर में, इंडियन मतलब अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हो यार, आप पैसिफिक ओशियन की बात कर रहे हो कि इसके अंदर गोता मारो। सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ बच्चों,
जीके इवन मैं भी करने पे बैठूंगा तो मेरे से नहीं हो पाएगी, इतनी बड़ी है यार, किसी से भी नहीं हो पाएगी, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रेटेजी के बेस पे, एक स्मार्ट तरीके से और एक्सपीरियंस के बेस पे तो किया जा सकता है ना बच्चों। तो वैसे तो मैं जीके इस पूरे 2027 में मैं ही आपको कवर कराऊंगा, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन बच्चों मैं एटलीस्ट आपको वो तो नॉलेज दे दूं कि जो आपके हेल्प आएगी इसमें। तो करंट अफेयर का प्लान क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो 6 से 8 महीने की करंट अफेयर, जैसे आप न्यूज़ देखते हो ना वैसे ही आप करंट अफेयर, मैं सुबह 8 बजे के सेशन में डेली डेली बच्चों मेरा सुबह 8 AM, कितने 8 AM पे मेरी बच्चों लाइव क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो लाइव सेशन में आप मेरे ही जुड़ जाओ, मैं करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ बच्चों मैं इन्हीं सेक्शन के स्टैटिक जीके आपको लेके आते रहूँ, चाहे बच्चों वो आंदोलन वगैरह हो, रिवर्स हो, पार्क्स हो, है ना, अपॉइंटमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह, इन सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करवाता हूँ बच्चों, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार अगर आपको लगता है कि इनको इनको करना बहुत मुश्किल है, तो यार देखो मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप स्मार्टली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करोगे, नॉलेज आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, बूस्टअप आएगा बच्चों। नॉलेज जब इंक्रीज होती है ना बच्चों, माइंड में जब लगता है कि कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। और यही चीज़ें बच्चों मैं आपको डे टू डे में सारी चीज़ें वैसे ही आपको कवर करा रहा हूँ। लेकिन बच्चों फिर भी जीएटी एक ऐसा स्कोर आपके लिए देगा जो आपको बीएचयू, एयू, इवन डीयू के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बाकी डोमेन वगैरह में बच्चों कंपटीशन रहता है, हाई स्कोर जाता है। इसमें बच्चों अगर आप हाई स्कोर ले आए तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, आप इसकी वैल्यू को समझो, ठीक है। तो ये मेन चीज़। अब बात आती है कि सर कैसे करें तैयारी वगैरह, तो देखो आई सजेस्ट, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके पास यूट्यूब भी है और आपके पास बच्चों हमारे ये पेड जो बैचेस होते हैं ना उनका ऑप्शन भी है। थोड़ा सा 1 मिनट जरा ध्यान से समझ लो, आपको हकीकत अपने आप पता चल जाएगी। यूट्यूब पे क्या है कि बच्चों हमारा हर एक टीचर का ये फर्ज रहता है कि वो क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट दे, ताकि आप देखने वालों को वो चीज़ें अच्छी लगे। मैं आपको बोलूँ कि पेड बैच में बच्चों मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, हर चीज़ें कवर अप कराता हूँ। तुम मुझसे प्रूफ मांगोगे मैं कि तुम मुझ पर क्यों बिलीव करोगे? तुमने मुझे कहीं ना कहीं देखा होना चाहिए, और YouTube उसका एक बेस्ट सोर्स है आपके लिए। आपको लगेगा कि यार मेरे लेक्चर अच्छे हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है यार, तो आप मेरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे। तो फिर धीरे धीरे बच्चों आप अट्रैक्ट होगे कि यार मेरा प्लान है, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज़ की एक कीमत होती है, क्योंकि आपको पता है कि राह आसान नहीं है। तो बच्चों पेड बैच में मैं आपको इन्वाइट करता हूँ इसी चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले दम पे करूंगा, नो डाउट कि सेल्फ स्टडी से बड़े एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, इवन यूपीएससी तक का भी क्लियर हो जाता है। लेकिन बच्चों इसमें आप ये देखो कि उसमें परसेंटेज कितनी है। आप सेल्फ प्रिपरेशन में ये देखा करो कि कितने जनों ने जो है वो सिलेक्शन लिया है सेल्फ स्टडी के बेस पे। ओवरऑल परसेंटेज देखा करो बच्चों। ऐसे नहीं कि इक्का दुक्का एग्जाम्पल देख के आप इंस्पायर होगे कि यार इस फ्रेंड ने तो मेरी अपनी सेल्फ स्टडी से कर लिया था। अरे भाई 1000 में एक जने का क्रैक करना बच्चों वो बड़ी बात होती है, बाकी उन 9900 बच्चों का क्या। और बच्चों पेड में भी क्या रहता है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या फायदा, देखो पढ़ा तो पेड में भी रहे, पढ़ा तो आपको यूट्यूब पे भी रहे बच्चों। तो इसमें आपके में क्या डिफरेंस आ रहा है? वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वे में एक मेंटोर के साथ अपनी स्टडी कवर करोगे। डजेंट मैटर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आप कॉमर्स के हो, या फिर आप साइंस स्ट्रीम के हो। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो स्ट्रक्चर वे की क्लासेस बच्चों आपको इन्हीं बैचेस में मिलती है। डेली बेसिस पे बच्चों आप खुद से एक्टिव हो जाते हो। इसके अलावा बच्चों आपने इन्वेस्ट किया तो आपको हर क्लास की इंपॉर्टेंस पता रहेगी, और ऑटोमेटिक बेस पे ही आपकी एक हैबिट का हिस्सा बन जाएगी, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकोगे। और फ्री की आपको ही पता है कि कितनी वैल्यू होती है। यूट्यूब पे चाहे यही वीडियो देख लो, कितनी भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताई हो, अब ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इंपैक्ट डाल रही होगी ये आपको भी पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हो, इनमें से ये हमारा महापैक रहता है बच्चों। एक होता है ना यूएसपी, तो ये हमारे ऑनलाइन बैचेस की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो बच्चों एक तरीके से इसमें ये सारे महापैक हैं, इतने सारे महापैक आपको किसी एक में एनरोल करना है। अगर बच्चे आप पीसीएम में हो तो आप पीसीएम में जा सकते हो, अगर आप आर्ट्स के हो तो इसे चूज कर सकते हो, और अगर आप कॉमर्स के हो तो इसे, और अगर आप पीसीबी वाले हो तो इसे, और अगर आप सिर्फ ओनली जीएटी लैंग्वेज करना चाहते हो इसे कर सकते हो। इन सभी में आपको जिसमें भी एनरोल करोगे स्टडी मटेरियल आपको फ्री ही मिलेगा।
और रेगुलर बेस पे स्टडी होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी बच्चों। लाइव पहले होगी बच्चों, किसी वजह से अगर आपने क्लास छोड़ दी, आप नहीं ले पाए, तो वो रिकॉर्डेड ऑल टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगी, लेकिन लाइव डेली होगी बच्चों। पर्सनल डाउट वगैरह सारी चीज़ें जो आपको पूछने होते हैं वो सब पूछ सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से लेकर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात, ये सारी बुक्स आपको इसमें फ्री मिलेगी, आपके घर पे डिलीवर होगी बच्चों, सारी की सारी। जहाँ पे बच्चों सीयूटी डोमेन की बुक, सीयूटी पीवाईक्यू की बुक, मॉक टेस्ट वगैरह सब फ्री में रहेगा बच्चों। और इसके साथ साथ ये महापैक इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों आपको पूरे साल, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड बैच में पढ़ना है, नहीं, पूरे साल लाइव बैचेस में पढ़ोगे। मान लो कि मैंने एक बैच आपको कंप्लीट करा दिया, उसके बाद क्या, फिर आप ढीले पड़ जाओगे यार। तो एक बैच कंप्लीट हुआ, अगला नया बैच हो गया, तो अब आपको नया बैच लेने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि आपने तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितनी भी नई मूवी है वो तो आपको दिखती रहेगी एक प्लान तक। तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और अब सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर मेरी मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे ही द्वारा, जैसे मेरे से इंस्पायर्ड होकर आपने ये बाय किया है, तो यू कैन यूज़ दिस SRK लाइव कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि आप बच्चों ने ये लिया है। तो आपको अगर फ्यूचर में मुझसे ही कुछ पूछना होगा कोई भी चीज़ के बारे में बच्चों, आप सीयूटी के बारे में पूछ लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में, BHU AU किसी के बारे में भी, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, सारी चीज़ें आपको मेरी मेंटोरशिप में आपको मिलते रहेगी। दैट्स इट, इतना सिंपल है बच्चों। तो अड्डा 24/7 की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए, महापैक में आपको जो भी महापैक इंटरेस्टेड हो उसे एनरोल कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए बच्चों आप SRK लाइव कोड यूज़ कर लेना। अब बात आती है कि अगर आपको कोई फिर भी कुछ चीज़ें इंक्वायरी के बेस पे है, तो मैं ईमेल आईडी भी आपके लिए बता रहा हूँ, आप इस ईमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हो मेरे से कनेक्ट करने के लिए। अब बात आती है परफेक्ट स्कोर। आप मतलब परफेक्ट स्कोर आप डेली रूटीन में कैसे अपना बना सकते हो। तो इसमें ना, इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक चीज़ जो है ना वो है कंसिस्टेंसी। जैसे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है ना, तो वो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन करवाती है, और यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी की ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पता है ना कि हम टच में रहते हैं तो हमें सब पता रहता है, जैसे हम अनटच हो जाते हैं सब भूल जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको यही चीज़ है। जैसे बच्चों 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा, कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 घंटे। जैसे 2 घंटे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि बच्चों इसमें ट्रिक्स वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए इसको टाइम ज़्यादा देना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग जो आपके प्रैक्टिस कवर कराएगी, और 1 घंटा जीके और करंट अफेयर के साथ। और बच्चों आपका एक मिनी मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना, ये आपका परफेक्ट बच्चों एक पैटर्न रहेगा जिसे आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एग्जाम डे और मॉक टेस्ट में आप ये 3 राउंड मेथड का यूज कर सकते हो। जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप सिंपली राउंड 1 0 से 20 मिनट सबसे पहले जीके और आसान रीजनिंग के सवाल को करो, जो देखते ही आपके बन जाए कंफ्यूजन, मतलब एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर राउंड 2 में बच्चों एक तरीके से 20 से 50 मिनट वाला जो होता है वो क्वांट्स और थोड़े लंबे रीजनिंग टाइप के सवालों को आप सोल्व कर सकते हो। और तीसरा है बच्चों लास्ट के 10 मिनट जो बच्चे हैं ऐसे में उन सवालों को देखो जिनमें थोड़ा बहुत भी शक है, क्योंकि CBT मोड एग्जाम है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो बच्चों मैं आपके लिए क्या ही बनाऊँ। स्टिल फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यही था बच्चों। तो बस अब सोचो मत, जो भी है करो, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। और अगर कोई सेल्फ डाउट है तो मुझसे पूछो। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने बैठ जाओ, ये वो। कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि सामने एक मेंटोर मिल जाए, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, जो हमें इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो आप मुझसे कनेक्ट हो, मुझसे पूछो जो पूछना है, मैं आपके लिए अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप भी करना, लाइक भी करना, और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना, और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।